हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं शिक्षण में संप्रेषण और शिक्षण सहायक सामग्री। ये जो सीटेट टारगेट सीटेट का जो है एक कंटिन्यू जो पेडागोजी का जो पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, तो उसी में ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा ये। और इसको जो है इससे पहले जो है कई वीडियो जो है इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे मेरे द्वारा दे दिए गए हैं। बात करते हैं शिक्षण में संप्रेषण, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है और टीचिंग जो एड्स होते हैं, यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या आवश्यकता होती है शिक्षण करने में जो है टीचर को। तो इसमें पहला जानते हैं संप्रेषण। संप्रेषण होता क्या है जानते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संप्रेषण की शिक्षा में जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और शिक्षा में आज जो नवीन आयाम विकसित हुए हैं उनमें संप्रेषण का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि कम्युनिकेशन की माध्यम क्या है। जैसे आपको जो है कोई भी सिलेबस मिलता है या आपको जो है पुस्तक मिलती है तो उसके अंदर क्या कम्युनिकेशन है, क्या उसके अंदर जो है क्या माध्यम है उन आप तक उसको पहुंचाने का, तो वो संप्रेषण कहलाता है। जैसे जो है दूरस्थ शिक्षा और पत्राचार शिक्षा एवं जीवन पर्यटन शिक्षा, ये जो है क्या है मुख्यतः जो है संप्रेषण के पार्ट होते हैं कि कैसे आपको जो है दूरस्थ शिक्षा आपको उपलब्ध कराई जाए और क्या वहाँ पे पत्राचार के माध्यम से आपको किस प्रकार शिक्षा दी जाए और किस प्रकार की शिक्षा आपको जीवन पर्यटन उपलब्ध कराई जाए। तो ये मुख्यतः पार्ट होता है इसका। इसमें जो है जो शिक्षा में मुख्यतः संप्रेषण के लिखित साधनों का उपयोग होता है। शिक्षा में जो है मुख्यतः जो है जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, उसके जो है क्या होता है कि लिखित साधनों का प्रयोग होता है। जैसे पत्र पत्रिकाएं होती हैं और बुकलेट होती हैं और इसके साथ ही पंपलेट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ पे आपके ये जो है आपकी जो है शिक्षा में जो आपको जो है साधन उपलब्ध कराने में जो है कम्युनिकेशन का जो है। इसके बाद जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है यह आप भली भांति जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास करना। काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉइंट है ये। काफ़ी बार सिंपल से ही पूछा जाता है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के माध्यम से हम जाने तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास करना जो है। अतः पत्र पत्रिकाओं में प्रायः योग, आसन, व्यायाम तथा विभिन्न रोगों से बचाव के उपाय एवं तकनीकी का ज्ञान आदि के संबंध में जो है क्या होता है लेख उसमें प्रकाशित होता है, जिसमें आपके जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं और आपके जो है जो भी मैगजीन होती हैं इनमें जो है क्या होता है मुख्यतः जो है आपको जो है अनेक प्रकार के आसन है, व्यायाम है, इससे जो है शरीर को कैसे जो है आप जो है संतुलित बनाए रखें, कैसे स्वस्थ बनाए रखें, इनके बारे में इनमें जो है काफ़ी उचित तरीके से जो है इनमें क्या दिए रहते हैं आपकी जो है इस प्रकार की एक्टिविटीज़ दी रहती हैं जिससे आप जो है शारीरिक और मानसिक आपका विकास हो। इसके बाद संप्रेषण में जो आपका जो है पत्र पत्रिकाओं के अतिरिक्त जो है लिखित साधनों के अतिरिक्त जो है यांत्रिक साधनों का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, जैसे आपका रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र आदि का भी जो है शिक्षा में क्या है महत्वपूर्ण योगदान है। किस प्रकार है वो आप भली भांति जानते हैं कि आजकल जो है जैसे कि आपको जो है माध्यम आपका अनेक माध्यम होते हैं, जैसे आपके मोबाइल के माध्यम से होते हैं, आपके कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनमें जो है आपको जो ऑनलाइन कक्षाएं आपको आप इसमें जो है आपको जो है ऑनलाइन कक्षाएं आपको दी जा रही हैं। ठीक है, प्रोसेस यानी कि इसके साथ ही जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं और साथ ही आपको जो है कई चैनल ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो है शिक्षा के बारे में जो है और शिक्षण संस्थाओं से जुड़ने के आपको जो है कई माध्यम उनके द्वारा आपको देखने को मिलते हैं और उनके माध्यम से ही आपको जो है शिक्षाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्या है आपकी जो है जो आपका मुख्यतः जो है जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके अतिरिक्त जो है जो लिखित साधन जो पत्र पत्रिकाएं जो लिखित साधन है उनके अतिरिक्त जो यांत्रिक साधन है उनका भी काफ़ी योगदान रहता है। इसके साथ ही जो शिक्षण सहायक सामग्री
अब बात करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कैसे आप तक जो है शिक्षा को पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में मुख्यतः जो है, अब शिक्षण सहायक सामग्री होता क्या है, तो शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग में लाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। ठीक है, कि आपको जो है किस प्रकार से जो है जो शिक्षण आपको दिया जा रहा है, जो आपको शिक्षक द्वारा शिक्षण आपको दिया जा रहा है, तो उनमें किन किन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, तो उसका जो है मुख्यतः क्या होता है कि उनमें जो है क्या क्या चीज़ें आपको जो है प्रयोग हो रही है, तो उन्हें को क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इसके साथ ही जो है उत्तम शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों में या शिक्षार्थियों में विद्याध्ययन के प्रति रुचि पैदा करती है और साथ ही क्या करती है कि उनमें जो है शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास भी करती है जो है। ठीक है, और शिक्षण में सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों में रोचक तरीकों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना होता है। ठीक है, कि आपको जो है किस प्रकार से आपकी क्लास को शिक्षण बच्चों को जो है किस प्रकार से इंटरेस्टिंग क्लास बनाई जाए, किस प्रकार से उनको जो है एकदम लर्निंग जो उनका है वो किस प्रकार से एकदम से डेवलप हो, जल्दी उनको समझ में आए, तो उसके में जो है जो भी सहायक सामग्री आपके प्रयोग होती है शिक्षण में, उन्हें ही क्या कहा जाता है कि शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर जो है शिक्षण सहायक सामग्री को मुख्यतः जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। पहला है श्रव्य सामग्री, और दूसरा है दृश्य सामग्री, और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। जो है 3 पार्ट में इनको जो है मुख्यतः बांटा गया है। अब बात करते हैं पहला जो है श्रव्य सामग्री को। तो श्रव्य सामग्री में होता है कि इससे तात्पर्य उन साधनों से है जिसमें केवल श्रव्य इंद्रियों में कानों का, ठीक है, जिससे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि सुन सकते हैं, उनका जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो है मुख्यतः क्या है आपका, जैसे इसमें जो है मुख्यतः क्या है आपका रेडियो है, टेलीफोन है, ठीक है, ग्रामोफोन है, और टेप रिकॉर्डर है, और इसके साथ ही जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग आदि है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ जो है क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे आपका रेडियो है, ठीक है, इसी के साथ ही आपका जो है ग्रामोफोन है, और इसी के साथ टेप रिकॉर्डर है, और इसी के साथ ही जो है जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है उनमें भी आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। तो यानी कि जो है जो श्रव्य सामग्री होती है वो क्या होती है, जिनका जो है सिर्फ कानों का प्रयोग जिनमें होते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, जिसमें उन्हें क्या कहते हैं, श्रव्य सामग्री कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे दृश्य सामग्री, यानी कि दृश्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रिय यानी कि आंखों का जो है उनमें क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक हो गया, मानचित्र, चित्र, ग्राफ, सैंपल, स्लाइड, मैजिक लैंटर्न और बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, ये जैसे सैंपल है आपका, इसी के साथ ही आपका जो है मैजिक लैंटर्न है, और इसमें जो है आपका स्लाइड है, और इसके पुस्तकें हैं। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ जो है जो देख के जो है आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जो है पहले क्या था, श्रव्य था, उसमें सिर्फ कानों का ज्यादा प्रयोग होता है, और दृश्य में क्या होता है आपका आंखों का प्रयोग होता है। सिंपल से आपका, तो समझने के लिए ये बेहतर रहता है आपका। अब इसके साथ ही जानते हैं इनमें एक आपका है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड होता क्या है? बुलेटिन बोर्ड जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली का उपयोगी उपकरण है, और इस पर देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधित या अन्य सूचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड इसे कहते हैं। जैसे आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो न्यूज़ चैनल में जो बुलेटिन बोर्ड होता है उन्हें ही क्या कहा जाता है, जैसे आपकी न्यूज़ आती है एक के बाद एक जो है, तो वही क्या होता है जिसमें आपको क्या मिलता है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंधित और अन्य सूचनाएं जो है क्या होती है, दिखाई देती है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, इसमें बुलेटिन बोर्ड बोला जाता है। अब बात करते हैं प्लेनेट बोर्ड की। प्लेनेट बोर्ड का प्रयोग विभिन्न विषयों से संबंधित चित्र, मानचित्र एवं ग्राफ आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्लेनेट बोर्ड होता है जिसमें आपको जो है क्या होता है कि कोई चित्र आपको दिखाना हो, या मानचित्र दिखाना हो, या कोई ग्राफ आपको दिखाना है, तो उसका जो है प्रयोग उसमें अधिकतम होता है। तीसरा है मैजिक लैंटर्न। मैजिक लैंटर्न में क्या होता है कि एक चित्र प्रदर्शक यंत्र है इसकी सहायता से
द्वारा विभिन्न चित्रों एवं पाठों का प्रदर्शन पर्दे या दीवार पर किया जाता है। ठीक है, जो मैजिक लैंटर्न होता है उसके माध्यम से जो है आप जो है दीवार में एक के बाद एक जो है उसमें क्या कर सकते हैं, आप जो है स्लाइडों को जो है एक के बाद एक स्लाइडों को या चित्रों को जो है उसमें जो है प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। आगे दीवार में उसमें जो है स्क्रीन के माध्यम से उसमें जो उसका डायरेक्शन पड़ता है उसके माध्यम से आप उसमें जो है दिखा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर का प्रयोग स्लाइडों और स्लाइडों की फिल्म पट्टियों को एक क्रम में दिखाए जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्टर में क्या आता है कि आपको जो वहाँ पे जो है आपको एक वीडियो लगा दी जाती है, उसमें जो है ऑटोमेटिकली वो क्या होता है कि एक के बाद एक आपका जो है उसमें जो है आपकी वो परिवर्तन होता रहता है और उसमें क्रम से जो है आपको जो है जो भी स्लाइड है आपकी तो उनको जो है फिल्म के रूप में यानी कि फिल्म के छोटी छोटी फिल्म के रूप में उनको जो है दिखाया जाता है, शॉर्ट फिल्म के रूप में जो है। इसके बाद बात करते हैं अंतिम जो रहेगा, ये रहेगा दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, पहला आपका क्या था, श्रव्य सामग्री था जिसमें सिर्फ कानों का प्रयोग होता है अधिकतम जो है, और दूसरा था आपका दृश्य सामग्री जिसमें आंखों का प्रयोग होता है, जैसे आपका क्या था टेलीविजन था। ठीक है, उसके साथ ही जो है आपका अन्य जो मानचित्र थे, चित्र थे, ठीक है, और पुस्तकें थी। ठीक है, वो क्या थी आपकी, वो आपकी जो है क्या थी, दृश्य सामग्री थी। ठीक है, पहला श्रव्य में क्या था, रेडियो था, टेप रिकॉर्डर था, ग्रामोफोन था। ठीक है, तो वो सारी क्या थी आपको, वो आपकी जो है श्रव्य सामग्री थी। अब बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि दोनों। दृश्य श्रव्य सामग्री का तात्पर्य उन शिक्षण सामग्री से है जिनके प्रयोग से बालकों की देखने और सुनने वाली जो ज्ञानेंद्रिय होती हैं दोनों क्या होती है, इसमें सक्रिय भागीदारी होती है। ठीक है, यानी कि जो है सुनने के लिए भी और देखने के लिए दोनों ही, यानी कि कान और आंख दोनों ही क्या होती है इसमें मुख्य भागीदार होती हैं जो है। और दृश्य सामग्री जो श्रव्य सहायक सामग्री के माध्यम से बालक पाठ के सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटे से छोटे और कठिन से कठिन भावों को जो है सरलता पूर्वक क्या कर सकता है, उसे समझ सकता है। जैसे किसके माध्यम से ये होता है, चलचित्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम, क्योंकि इसमें जो है क्या होते हैं आपको जो है इनमें कानों का भी आपका प्रयोग होता है और इसके साथ ही आंखों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, इसके साथ ही एक काफी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक के संबंध में है ये कि शिक्षक न केवल ज्ञान का हस्तांतरण करता है वरन नए ज्ञान और विज्ञान तथा कलात्मक विधि का सर्जन व विस्तार भी करता है। काफी महत्वपूर्ण आपका जो है ये आपके जो है टीचिंग सेवाओं के लिए रहेगा आपका जो है। ठीक है, एक आपका जो मोटिवेशनल है ये आपका टीचिंग के लिए, अध्यापक के लिए जो है, शिक्षा न केवल ज्ञान का हस्तांतरण करता है वरन नए ज्ञान व विज्ञान तथा कलात्मक विधि का सर्जन व विस्तार भी करता है। ठीक है, तो ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, शिक्षण में संप्रेषण व शिक्षण सहायक सामग्री जो है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, इससे जो है 2 या 3 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप जो है वीडियो को आपको जो है लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। धन्यवाद।